ये सम्राट चौधरी को सम्राट सम्राट कहने लगी थी। अब जनता जान गई कि तो सम्राट नहीं है, रोंगल सियार है। ये रोंगल सियार है, इसलिए नहीं आने वाली है। और सम्राट का बयान पूरे बिहार में मुझे लग रहा है कि ये घटना होने के बाद कोई सुनना पसंद नहीं कर रहा। राष्ट्रीय जनता दल के देश स्तर के नेता माननीय श्री तेजस्वी यादव जी का सिवान में प्रतीक एजेंसी के बगल में मैदान में 22 तारीख को कार्यक्रम होने जा रहा है। बिहार में ही नहीं, महाराष्ट्र में भी आप सुने थे, प्रधानमंत्री जाकर बोले थे कि ये तो बहुत बड़ा घोटाला किया है अशोक चौहान जी को, उनका पार्टी में लेकर के वाशिंग राज्यसभा से BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। पिछले दिनों बिहार में सरकार बदलने के बाद आज पहली बार बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी जी के आवास पे राजद कार्यकर्ताओं की एक बैठक की गई और इसका उद्देश्य था कि आगामी 21 तारीख को तेजस्वी यादव सिवान आ रहा है। 22 तारीख को उनका रात में, 21 तारीख को रात में वो विश्राम करेंगे सिवान में, संभवतः जो सूचना मिल रही है। और 22 तारीख को सुबह 10:30 बजे सिवान में तेजस्वी जी का कार्यक्रम है। आज पहली बार पूर्व विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी अपने पुराने चिर परिचित अंदाज में दहाड़ते नजर आए, तो उनकी बात भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन अभी हमारे साथ राजद के फायर ब्रांड नेता, जिनके आवाज से कभी कभी बिहार की राजनीति गर्मा जाती है, गब्बर यादव जी। गब्बर नाम तो काफ़ी मशहूर नाम है, आपने देखा होगा फिल्म शोले, काफ़ी मशहूर नाम है ये। और गब्बर यादव राजद के एक बड़े अच्छे सिपाही, किसान प्रकोष्ठ के नेता हैं। गब्बर जी, आज जिस तरीके से बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ, नीतीश कुमार फिर पाला बदल गए, क्या लगता है कि आने वाले समय में ये राजद के लिए नुकसान होगा या ये फायदा होगा? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद और श्रोता को भी मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जन विश्वास यात्रा के तहत माननीय श्री बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री, नौजवानों के दिलों के धड़कन, युवा सम्राट, राष्ट्रीय जनता दल के देश स्तर के नेता माननीय श्री तेजस्वी यादव जी का सिवान में प्रतीक एजेंसी के बगल में मैदान में 22 तारीख को कार्यक्रम होने जा रहा है और उनका आगमन 21 को ही रात में हो जाएगा। वो अब बिहार के तमाम जिलों में निकल चुके हैं और निकल रहे हैं ये अपनी बात बताने के लिए कि जिस तरह से बिहार में उप मुख्यमंत्री रहते हुए बेरोजगारी पर उन्होंने जो रोजगार मशीन बन करके और रोजगार देने का काम किया था, ये बात माननीय श्री नीतीश कुमार जी को हजम नहीं हुआ और उनको लगा कि सारा क्रेडिट, ये नौकरी, ये इनके दिमाग और इनके तहत अनुसार मिल रहा है, तो सारा श्रेय जो है बिहार में तेजस्वी यादव जी को जा रहा है। इसी के से घबरा करके और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ के जातीय जनगणना से काफ़ी भयभीत थी, उन्होंने भी घबरा करके एक आनन फानन में फिर मुख्यमंत्री जी ने पलटी मारने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी के गोद में जा करके बैठ गए। इससे राष्ट्रीय जनता दल को अभी जो लोकसभा चुनाव होने जा रहा है 24 में, इसमें काफ़ी मजबूती के साथ फायदा मिलेगा। तो अभी सारी सत्ता परिवर्तन के बाद से जो सम्राट चौधरी हैं वो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनके बातों से लग रहा है कि अभी भी
नीतीश जी के आ जाने के बाद सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, तो इसको क्या कहें? देखिए, सम्राट चौधरी जी जो हैं वो राजद के प्रोडक्ट हैं। उनके पिताजी लालू यादव के यहाँ दिन भर बैठते थे। एक भोजपुरी में कहावत सुने हैं, बाप के नाम साग पात, अब बेटा बन रहा है परोरा। तो सम्राट का यही हाल है। उनकी जो मानसिकता है और जो उनका दिमागी संतुलन है वो खो चुके हैं और बहुत उतावला हो गए हैं नेता बनने के वो लिए। पगड़ी जो है वो कब खुलेगा? वो तो कहे थे कि भाई नीतीश कुमार के शासन का जब नाश करेंगे तब ये पगड़ी खुलेगी। आज साथ में बैठ के गलबैया हो रही है। देखिए, सम्राट जी जो पगड़ी बांधे हैं वैसा पगड़ी का कोई महत्व नहीं उनके नज़र में है। ये सब सम्राट अमराट कोई नेता नहीं नो है। अब ये सुबह में कुछ और कहेगा लोग, आज शाम को बदल जाएगा लोग। तो ये जनता नहीं जानती थी, इसीलिए सम्राट चौधरी को सम्राट सम्राट कहने लगी थी। अब जनता जान गई कि तो सम्राट नहीं है, रोंगल सियार है। ये रोंगल सियार है, इसलिए इसके फिर में अब जनता नहीं आने वाली है। और सम्राट का बयान पूरे बिहार में मुझे लग रहा है कि ये घटना होने के बाद कोई सुनना पसंद नहीं कर रहा है। अच्छा, ये आज जो अखबारों के माध्यम से एक खबर आ रही है कि जो पूर्व उप मुख्यमंत्री थे तेजस्वी यादव, उनके सहित 3 मंत्रियों के जो 17 महीने के कार्यकाल हैं उसकी जांच करवाई जाएगी। क्या ये वाकई ये लोग डरे हुए हैं कि भाई ये जिस तरह से ईडी का सीबीआई का सहारा लेकर के और सत्ता परिवर्तन चाहते हैं, उसी तरह यहाँ फिर से डराने की राजनीति हो रही है? जी बिल्कुल, इसलिए ये 17 महीना का जो कार्यकाल है वो 17 साल में नीतीश कुमार जी नहीं कर पाए थे। यहाँ नौजवानों को नौकरी नहीं मिला था, इसीलिए नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री थे, उन्हीं के कार्यकाल में हुआ, तो जवाब तो उनको भी देना होगा। इसमें ये लोग भाई। अब आपके शहर सिवान में सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली के मशहूर सर्जन डॉक्टर MD मुजम्मिल, जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन MBBS DNB जनरल सर्जरी दिल्ली, लखीचंद हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लखीचंद हॉस्पिटल में 21 जनवरी से सेवाएं चालू है। हर तरह का ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया जाता है। लखीचंद हॉस्पिटल, डॉक्टर्स कॉलोनी चौक, बढ़िया रोड, सिवान। प्लस पब्लिक स्कूल CBSE कैरिकुलम, कक्षा नर्सरी से 8वीं तक, लक्ष्मी नगर, आंध्र ढाला, सिवान। 31 मार्च तक निःशुल्क नामांकन। A team of experienced, qualified and trained teachers. All campus CCTV cameras, computer lab and smart classes. Transport facility available. Music, painting, yoga and martial art classes. जल्द ही नामांकन कराएं। प्लस पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी नगर, आंध्र ढाला, लक्ष्मी नर्सिंग होम के नजदीक, सिवान। कॉल करें 9430206625 6201894686। डायरेक्टर रंजना दुबे, मैनेजिंग डायरेक्टर आदित्य कुमार पाठक। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। Daffodil School and Kids Zone Pre-Nursery CBSE Curriculum announce free admission till March 2024. Admission open. Wishing everyone happy Saraswati Puja and Holi. Mission Compound, Mahadeva, Sivan. Mobile number 9631724798। भयभीत होकर के ईडी सीबीआई से झूठो रेड करा रहा है। देख रहे हैं हम दिल्ली में, बंगाल में, बिहार में तो 3 दिन के बाद प्रतिदिन रेड हो रहा है। ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा अपना रही है एनडीए। अच्छा, जिनके खिलाफ चाहे वो मोदी जी हों या राज्य स्तरीय नेता हैं, वो बयान देते हैं और वो अगर उनकी पार्टी ज्वाइन कर लेता है, उस भाजपा की वॉशिंग मशीन में चला जाता है, तो वहाँ से बिल्कुल क्लीन चिट होकर निकलता है। तो ये आखिर कब तक चलेगा? कब जनता इस वॉशिंग मशीन के खेल को समझ पाएगी? देखिए, ये जो बिहार में ही नहीं, महाराष्ट्र में भी आप सुने थे, प्रधानमंत्री जाकर बोले थे कि ये तो बहुत बड़ा घोटाला किया है अशोक चौहान की बात। अशोक चौहान जी को 2 दिन में उनका पार्टी में लेकर के वॉशिंग मशीन, राज्यसभा से भेज, हाँ, राज्यसभा सांसद बना दिए और वॉशिंग मशीन में धो दिए। बीजेपी का जो अब खेल है, अब सिर्फ राम को बेच रही है,
राम के नाम भजा रही है और राम के नाम पर इस देश को गुमराह कर रही हैं। चूँकि राम का देश है, हर व्यक्ति के अंदर राम है, तो ये राम के नाम पर ही भजा रही है। उसके पास कोई चुनावी इशू नहीं है। आपको लगता है कि भगवान राम को राजनीति के बाजार में बैठाना ये उचित है? यही तो देश की जनता अब कह रही है कि ये तो अब राम के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, इनके पास कोई विकास का मुद्दा नहीं है, कोई चुनावी इशू नहीं है, इसलिए 2024 में इनको जाना तय है। अच्छा, अंतिम सवाल हमारा कि 39 सीट है बिहार में, 39 सीट पर बीजेपी और नीतीश कुमार पिछली बार जब 19 में चुनाव हुआ था तो ये लोग विजयी हुए थे। क्या इस बार ये दोहरा पाएंगे या कितने में सिमट जाएंगे? एनडीए गठबंधन इस बार 10 से 15 सीट में सिमट जाएगी बिहार के अंदर। इस बार इंडिया गठबंधन और राष्ट्रीय जनता दल काफ़ी सीट जीतने जा रहा है बिहार में। नीतीश के जाने के बाद इंडिया गठबंधन कमजोर हुआ है? नहीं, अब तो इंडिया गठबंधन मजबूत हो जाएगा, क्योंकि नीतीश जी तो कभी थे ही नहीं इंडिया गठबंधन में। वो तो एनडीए के थे शुरू से, बीच में आए थे और यहाँ उनका नहीं चला। वो चाह रहे थे कि सब मालिक बन जाए, हम स्वार्थी व्यक्ति हैं। ऐसा तो कोई धरती पर पैदा नहीं हुआ होगा इतना स्वार्थी व्यक्ति, तो इसीलिए फिर वो चले गए। अच्छा, आपके नेता जो तेजस्वी यादव हैं, जिस दिन अविश्वास प्रस्ताव पे बहस हो रही थी, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि क्या मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी टीम क्या वो गारंटी दे पाएंगे? तो अगर कल नीतीश कुमार फिर आपके साथ आना चाहते हैं, आते हैं, तो क्या होगा? नहीं, नीतीश जी को अब तो लगता है कि जनता नहीं चाह रही है, और नीतीशो जी पलटी मारते मारते अब थक गए होंगे, इसलिए उनका पार्ट्स अब काम नहीं करेगा फिर पलटी मारने के लिए। और उनका कोई बिहार में जनाधार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल पार्ट्स का मतलब क्या है कि आप कह रहे हैं शारीरिक थकावट हो जाएगा, इसलिए थक चुके हैं। देश नहीं पूरी दुनिया में इतना पलटी मारने वाला कोई नेता देश की जनता नहीं देखी है। चलिए, आपने देखा कि अभी गब्बर यादव जी से बातचीत हो रही थी। जो 22 तारीख को तेजस्वी यादव का जो जनता के बीच, सीधे जनता के बीच जाने का जो फैसला लिया है उन्होंने, और पूरे कई राज्य के कई जिलों का दौरा, लगातार उनका एक एक दिन में 3-3 जिला का कार्यक्रम है। और ये याद दिला रहा है 2000 आपको 20 का, जब अकेले तेजस्वी यादव ने विधानसभा का चुनाव अपने दम पे, अकेले दम पे लड़ा था और नाक को चने चबवा दिया था उन्होंने। और उसमें सबसे बड़ी पार्टी बन करके सारी संभावनाओं के बाद, चाहे वो नरेंद्र मोदी का जादू था 20 में या फिर और भी सारी बातों को सब कुछ दरकिनार कर तेजस्वी यादव ने एक सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरने का काम किया था। और हमें लगता है कि शायद उसी उद्देश्य को सामने रख करके 22 तारीख को वो सीधे जनता की अदालत में जाना चाहते हैं। अब देखना है कि जनता उनकी बातों को कितना सुन पाती है और 2024 का जो रिजल्ट है वो क्या आता है।